वही खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां पहले चरण का नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ रायपुर से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो चुके हैं। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में मतदान होंगे, तो वहीं प्रत्याशी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन फॉर्म ले सकेंगे। 27 मार्च तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नाम वापसी की अंतिम तारीख 30 मार्च डिसाइड की गई है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 4 सहायक समेत 1961 मतदान केंद्र बनाए गए। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के लिए मतदान होगा। बड़ी खबर रायपुर से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन आज से। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में मतदान होंगे। वही हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सचिन जी, आज से रायपुर छत्तीसगढ़ में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या कुछ जानकारी है और लोगों में किस तरीके का उत्साह दिख रहा है चुनाव को लेकर? देखिए देखिए साफ तौर से छत्तीसगढ़ में एक लोकसभा चुनाव को लेके एक अलग ही लोगों में एक जोश है, क्योंकि देखिए एक पांच सरकार का मोदी सरकार का 5 साल पूरा हो गया है और नई सरकार बनाने का वक्त आ गया है। तो लोगों में उत्साह है कि नई योजनाएं, नई चीजें उनके तक फिर से पहुंचेगी। सरकार कोई भी बने, चाहे बीजेपी बने चाहे कांग्रेस बने, मगर जो उत्साह है लोगों में कि जो योजनाओं का कलहर है वो फिर से उनको मिलेगा। उसके लिए देखिए साफ तौर से रायपुर लोकसभा चुनाव का नामांकन दाखिल होगा आज से। और देखिए पहले चरण के चुनाव का जो नामांकन दाखिल होगा वो 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। तो देखिए साफ तौर से अगर देखा जाए तो पहले चरण का जो चुनाव होना है वो देखिए लगातार चुनाव 19 अप्रैल को चालू होना है। मतदाता उस दिन होगा और लगातार जो प्रत्याशी हैं, देखिए जो समय दिया गया है वो काफी है। तो जितने भी प्रत्याशी हैं उनके जो समर्थक हैं वो आज नामांकन के लिए जब जाएंगे तो बढ़ चढ़ के अपने शक्ति प्रदर्शन का भी बल दिखाएंगे जितने भी प्रत्याशी जाएंगे। देखिए अभी बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई और ऐसा सामने नहीं दिख रहा है जो कि इन दोनों को कोई टक्कर दे सके। तो ये माना जा रहा है कि साफ तौर से कि यहाँ पर खासकर छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा चुनाव है उसके सामने और कोई नहीं आएगा। मतलब 22 से 30 प्रत्याशी लोग नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो देखिए मैं छत्तीसगढ़ में जो नामांकन दाखिल होना है वो अगर मैं रायपुर की बात करूं तो बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी से फॉर्म भरा है। और देखिए वहीं पर राजनांदगांव से संतोष पांडे बीजेपी से हैं, विजय बघेल है दुर्ग से। और देखिए जो सरगुजा बेल्ट की बात जहां पहले उसका चुनाव होना है, तो देखिए इसमें कांकेर, बस्तर और राजनांदगांव ये तीन जगह पहले चरण का चुनाव होना है। तो देखिए जो कांकेर में जिनको टिकट मिली है बीजेपी से भोजराज नाग को मिली है और बस्तर से मिली है महेश कश्यप को। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि राजनांदगांव से जिनको टिकट मिली है वो है संतोष पांडे। तो देखिए ये 3 प्रत्याशी बीजेपी से हैं। वहीं पर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में भी दिग्गज नेता सामने आए हैं और आने वाले समय में देखिए अभी नामों की घोषणा को लेकर लगातार बीजेपी की नजर माफ करिए कांग्रेस की नजर कर दिया गया है और नामांकन भी भर दिया गया है। तो देखिए साफ तौर से इसमें ये है कि छत्तीसगढ़ में एक नया जोश है चुनाव को लेकर और प्रत्याशी आज जब नामांकन के लिए जाएंगे तो एक बल के साथ जन बल के साथ नजर आएंगे। जी
आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल की हम बात कर रहे हैं, तो महादेव सट्टा ऐप को लेकर क्या कुछ रणनीति अब कांग्रेस की ओर से दिख रही, क्योंकि कल 5 संभागों में कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। देखिए, साफ तौर से देखिए, दुर्ग विधानसभा से चुनाव लड़ना है, ये माना जा रहा है भूपेश बघेल को। और जी। भूपेश बघेल का महादेव सट्टा जो ऐप का जो सबसे ज्यादा देखने को मिला है, पहले वो दुर्ग जिले से ही देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके लोगों के बीच निगेटिविटी तो देखने को मिल ही रही है। मगर देखिए, अगर मैं 2 दिन पहले की बात करूं तो बीजेपी ने ऐप को लेकर, महादेव ऐप को लेकर अलग अलग प्रेस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर इस बात को सामने लाया था। वहीं पर कल कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं और प्रभारी हैं, वो संभाग में जाकर इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और अपनी अपनी जो चीजें हैं वो सामने रखी कि देखिए, दोनों पक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। मगर देखिए, कांग्रेस का जहाँ पे मीडिया के थ्रू लोगों तक जो बात पहुंचाना है वो है कि महादेव ऐप जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, तब से कार्यवाही चल रही है। उस समय भी 400 गिरफ्तार किया गया और अचानक से किस तरीके से भूपेश बघेल के इमेज के ऊपर बात लाने के लिए महादेव सट्टा ऐप का नाम जोड़ दिया जाता है। और देखिए, विधानसभा चुनाव के समय में भी इन चीजों को भूपेश बघेल का नाम, जो उसके महादेव ऐप सट्टा के जो संचालक है वो उनके द्वारा नाम लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया में ये चीजें वायरल भी होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस अपने आप को इन चीजों से बचाने के लिए साफ तौर से भूपेश बघेल अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कह रहे हैं। वहीं पर बीजेपी लगातार आरोप लगाते जा रही है, क्योंकि देखिए, बीजेपी की जो रणनीति होती है वो खासकर छवि, सामने वाले प्रत्याशी की छवि खराब करके अपनी छवि को बढ़ाने की होती है। और बीजेपी इस रणनीति पे हमेशा कामयाब भी होता है। तो उसी रणनीति के तहत ये सारी चीजें चल रही है। तो मगर आने वाला समय बताएगा कि जब कानूनी तरीके से जब ये प्रूव होगा कि कौन महादेव सट्टा ऐप में सम्मिलित है, कौन नहीं है, भूपेश बघेल उसमें सम्मिलित है कि नहीं, तब जाकर इस चीजों का पूरा खुलासा होगा। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।